टॉर्चर आम तौर पर 3 वजह से किया जाता है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया हो तो उसकी सज़ा देने के लिए, या फिर पता करने के लिए कि इसने कोई जुर्म किया भी है या नहीं, या फिर विक्टिम का कोई जुर्म नहीं होता, लोग बस उसको टॉर्चर होता हुआ देखना चाहते हैं। टॉर्चर की काफ़ी इकसाम होती हैं, जिसमें से 2 अहम हैं, फ़िज़िकल टॉर्चर एंड साइकोलॉजिकल टॉर्चर। फ़िज़िकल टॉर्चर में विक्टिम को जिस्मानी दर्द और तकालीफ़ दी जाती हैं, जैसे कि उसको मारना पीटना वगैरह। साइकोलॉजिकल टॉर्चर में विक्टिम को जहनी दर्द और तकालीफ़ पहुंचाई जाती हैं, जिससे विक्टिम सदमे में चला जाता है। साइकोलॉजिकल टॉर्चर को फ़िज़िकल टॉर्चर से भी ख़तरनाक कहा गया है। इसमें विक्टिम के दिमाग के गिर्द एक ऐसे खौफ और डर की दीवार लगा दी जाती है, जिससे वो हर वक्त खौफ और हरास में मुब्तला रहता है। हमारी आज की वीडियो में हम कुछ टॉर्चर टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जिनको मौत से भी बदतर माना जाता है, क्योंकि मौत से तो बंदा एक दफ़ा ही तकलीफ़ सह कर मर जाता है, लेकिन टॉर्चर में वो फ़ौरन नहीं मरता, उसको तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। और मुमकिन है कि दुनिया के किसी कोने में ये टॉर्चर टेक्निक्स आज भी इस्तेमाल की जाती हों। इस टॉर्चर का नाम सुनकर तुम्हें अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये किसके बारे में है। 850 BC में एक जालिम बादशाह अपने मुजरिमों को यह सज़ा दिया करता था, जिसमें वो विक्टिम को ज़िंदा रखते हुए उसकी खाल उतारते थे। उसको ज़्यादा देर ज़िंदा रखने के लिए खाल पाँव की तरफ से उतारना शुरू की जाती थी और पूरी कोशिश की जाती थी कि वो मर ना जाए, बस तड़पता ही रहे। इसी स्किनिंग अलाइव की एक और टाइप है, जिसमें जिस्म के कुछ हिस्से की स्किन रिमूव की जाती है और फिर उसके पूरे फेस और हेड की स्किन को रिमूव किया जाता है और उसको एक शीशे के सामने रख दिया जाता है। आप इस टॉर्चर का ख़ुद अंदाज़ा लगाओ, जिसमें जिस्मानी तकलीफ़ तो है ही, इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी है। अब वो इंसान जितनी देर और ज़िंदा रहता है, बस अपने स्कल को ही शीशे में देखता रहता है। चूहों से टॉर्चर करना सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। टॉर्चर करने वाले विक्टिम को लिटाकर उसके पेट पर एक बकेट को उल्टा करके रख देते हैं, जिसमें चूहे होते हैं। फिर बकेट के ऊपर वाली साइड पर गर्म कोयले रखे जाते हैं, जिसकी गर्मी चूहों से बर्दाश्त नहीं होती। वो वहाँ से निकलने के लिए विक्टिम के पेट को काटना शुरू करते हैं और आखिर में उसके पेट के आर पार भी हो जाते हैं, और फिर उन गर्म कोयलों को उसके पेट के अंदर रख दिया जाता है। आप खुद इमेजिन करो ये कितना पेनफुल होगा, जिसमें पेट चूहे से निकलने के लिए पूरे पेट को चीर फाड़ दें और फिर उसके अंदर एक दहकता हुआ कोयला रख दिया जाए। ब्रेजन बुल आयरन या ब्रास से बना बुल होता है, जो अंदर से होलो यानी खाली होता है। इसमें मुजरिम को डालकर बंद कर दिया जाता है और इसके नीचे आग लगा दी जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आग को भड़काया जाता है। इस बुल के मुंह वाली साइड पर एक ऐसी चीज़ लगाई होती है, जिससे विक्टिम की चीखें बुल की आवाज़ की जैसी हो जाती है। अंदर मौजूद इंसान अंदर ही जलता रहता है और चीख चीख कर कहता है कि उसको एक दफ़ा में ही मार दिया जाए। इस बुल में सज़ा आम तौर पर पब्लिक प्लेसेस में ही दी जाती है और कुछ लोग इसमें से आने वाली चीखों को सुनकर खुश होते थे। यह कितना पेनफुल होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगाओ। इसमें विक्टिम के जिस्म पर मीठी चीज़ जैसे कि हनी को लगा दिया जाता है और उसको 2 बोट्स के दरमियान में बंद कर दिया जाता है और उस बोट में तरह तरह के तकलीफ़ देने वाले कीड़े छोड़ दिए जाते हैं। फिर उस बोट को समंदर में छोड़ दिया जाता है। अब सारे वक्त कीड़े उसके जिस्म को काटते रहते हैं, लेकिन क्योंकि उसके हाथ बाहर होते हैं, वो कुछ कर नहीं पाता, बस तड़पता रहता है। अब या तो वो किसी तरह डूब कर मर जाएगा या ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाएगा। इसमें विक्टिम को पोल से बांधा जाता है और उसके पाँव की तरफ हल्की सी आग लगा दी जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसके पाँव जलते हैं
आग को थोड़ा और बढ़ाया जाता है, फिर उसकी टांगें जलना शुरू होती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका पूरा जिस्म जलना शुरू होता है और वो ऐसे ही तड़प तड़प कर जल जल कर मरता है। ये टॉर्चर मुसलसल घंटों तक जारी रहता है और कई बार दिनों तक। रिसर्चर्स के मुताबिक बर्निंग अलाइव सबसे पेनफुल डेथ होती है। क्रूसिफिकेशन रोमन एम्पायर में काफ़ी यूज़ की जाती थी। इसमें विक्टिम को वुडन क्रॉस पर कीलों से ठोक दिया जाता था। अक्सर ये कील कलाई और पैरों पर ठोके जाते थे और फिर उनको बाहर ही लटका छोड़ दिया जाता था। इसमें तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि कई दिनों तक इंसान कलाई में ठुके हुए कीलों पर लटकता रहता है। इसमें विक्टिम दर्द और तकलीफ़ से मर जाता था, लेकिन 6-7 दिन मुसलसल दर्द बर्दाश्त करने के बाद। अगर आपके पास कोई और टॉपिक है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और पब जोन को सब्सक्राइब करें।